पर TV9 भारतवर्ष से बोले दानिश के पिता सैफुद्दीन अहमद। दानिश मानसिक रूप से बीमार है, ये कहा है दानिश के पिता ने। मानसिक अस्वस्थता की वजह से ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार कराची में रहते हैं, ये सफाई दी है दानिश के पिता ने। दानिश के पिता सैफुद्दीन अहमद से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता रूपेश कुमार ने बात की। दानिश के पिता हमारे साथ हैं। ये बताइए कि दानिश की क्या एक्टिविटी थी, आप लोगों को सब कुछ वाबस्ता थे, आप लोगों को इल्म था? ये जी, दानिश से मेंटल कहिए जो वो बीमार था, वो कोई उसको सूझबूझ समझबूझ उसको नहीं है। ठीक है, वो किसी कोई उस तरह के जो पागल लोग होते हैं उनका जिस चीज़ में ध्यान चला गया बस उसी तरह। और घर से वो बाहर नहीं निकलता था, किसी से मिलना जुलना नहीं। आप अपने बेटे को पागल कह रहे हैं, तो फिर मोबाइल कैसे हैंडल? मेंटली डिस्टर्ब था सब। अच्छा, उसको उसका एडिक्शन था मोबाइल का, बस उसी में लगा रहता था। मोबाइल का एडिक्शन था? हाँ, वो हमेशा मोबाइल में ही बिजी रहता था। अच्छा, तो कहाँ बातें हो रही हैं, कहाँ वो बिजी है, कौन कौन से ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ये कभी आप लोगों ने चेक करने की कोशिश? हमने चेक नहीं किया, हमको चेक करने आता भी नहीं। हमको नहीं आता। कौन कौन लोग मिल रहे हैं या किन से बातें हो रही हैं, ये सब नहीं मालूम। घर में किसी से बात जल्दी वो करता ही नहीं था किसी। तो TV9 भारतवर्ष पर सैफुद्दीन जो पिता हैं उस दानिश के, उन्होंने कहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार था और ये उन्होंने बताया है, अपने बेटे पर ये आरोप लगाए हैं। खैर, गजवाए हिंद क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं, समझाते हैं, इसका मतलब आपको बताते हैं। इस्लाम में गजवा या गजवात का मतलब युद्ध होता है। मतलब है गजवा या गजवात का मतलब होता है युद्ध, और इस्लाम के विस्तार के लिए होने वाली जो जंग है उसको गजवा कहा जाता है। ये उसका मतलब है युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। हिंद का मतलब हिंदुस्तान से है, यानी भारत के खिलाफ युद्ध। ये जानकारी गजवा कर भारत के लोगों को इस्लाम में शामिल किया जा सके, ये और भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य की स्थापना करना इसका मकसद था। गैर मुस्लिमों में दहशत पैदा कर इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करना भारत में गजवाए हिंद कट्टरपंथियों का पुराना ख्वाब रहा है। ये जानकारी, और इस बीच एक बड़ी खबर PFI के प्लान 2047 से जुड़ी है। ये बड़ी खबर, बिहार के कई जिलों में पुलिस की छापेमारी अब जारी है। पटना, मधुबनी और मोतिहारी समेत कई जिलों में रेड डाली गई। इस मामले में जल्द NIA और ED की एंट्री हो सकती है। ये बड़ी खबर, अब छापेमारी जारी है। ये गिरफ्तारियां होने के बाद, जांच में जो खुलासे हुए हैं उसके बाद पटना, मोतिहारी, मधुबनी, कई जिले ऐसे हैं बिहार के जहां छापेमारी जारी है। जल्दी ही NIA और ED इस मामले में एंट्री कर सकती है। मिशन 2047, इस्लामिक राष्ट्र की साजिश, जो मिशन 2047 की जानकारी निकल कर आई है सामने, उसके बारे में भी आपको, उसकी डिटेल भी आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ। फुलवारी शरीफ में PFI और SDPI की आड़ में आतंकी एजेंडा चल रहा था। फुलवारी शरीफ वो जगह और यहां चल रहा था यह एजेंडा। जलालुद्दीन और अतहर की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। जलालुद्दीन और अतहर की गिरफ्तारी की गई, पूछताछ हुई और उसमें यह बात निकलकर सामने आई। आगे जानकारी यह कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग हो रही थी। जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास मिले हैं, जो पूछताछ हुई, उसके आधार पर यह बात कही गई। खुलासा हुआ PFI SDPI के सदस्यों ने बाकायदा इसके लिए रोड मैप तैयार कर रखा था। पूरा रोड मैप किया था तैयार और पूरी प्लानिंग की थी। ये लोग आतंकी ट्रेनिंग देते थे, मुसलमानों के दिमाग में जहर भरते थे, उन्हें भड़काते थे। ये लोग, पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी और उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। पाकिस्तान और बांग्लादेश से इन लोगों को फंडिंग की भी जानकारी मिली है। ये सारी जानकारी निकलकर सामने आई है।